हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विलेन के बारे में बताया था, विलेन की विशेषताएं, विलेन की सांद्रता के बारे में पढ़ा रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, विलेन की सांद्रता के बारे में जानना है। कभी कभी हम लोग चाय भी पीते हैं तो कभी फीकी रहती है, कम मीठी होती है, कभी ठीक होती है, कभी ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। तो कभी कभी हल्दी का पानी रहता है, जल में रहता है, गिलास में हल्दी हम लोग कम डालते हैं, कभी ज़्यादा डाल देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, और ज़्यादा डालते हैं तो रंग और बदल जाता है। तो मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि उसके रंग में भी, भौतिक अवस्था में भी और रासायनिक स्तर में भी बहुत अंतर हो जाता है, बहुत बदलाव आ जाता है ना। इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है तो उसे तनु कहते हैं, तनु। और जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक घुली होती है तो उसे सांद्र कहते हैं। हाँ, अतः विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की कम या ज़्यादा मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। बच्चों, विलयन की सांद्रता उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं तो वो जो है उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ती जाती है। जब कम रहता है, कम मात्रा में विलेय पदार्थ घुले होते हैं तो वो विलयन तनु होता है, इंग्लिश में से डाइल्यूट कहते हैं। जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो सांद्र हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। सांद्र को इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेट कहते हैं बच्चों। अब आते हैं रसायन विज्ञान में विलेय की मात्रा को मापा जाता है। इसके लिए विलयन की सांद्रता मापना जरूरी होता है। बच्चों, रसायन विज्ञान में विलय की मात्रा को नापते हैं और इसके लिए विलयन की सांद्रता को जानना जरूरी होता है, उसका मापना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि विलयन की सांद्रता उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर होता है। अब इस सांद्रता को 3 विधियों से निकाली जाती है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। जब द्रव विलायक में ठोस विलेय को घोला गया हो तो इस विधि से सांद्रता को व्यक्त करते हैं। अतः 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्रामों में उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। विलेय पदार्थ द्रव विलायक में घोला जाता है तब इस विधि से द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली जाती है, विलयन की सांद्रता निकालते हैं। अब ये द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान। बच्चों, इसमें हम लोग विलेय का द्रव्यमान लेते हैं, नीचे विलयन की का द्रव्यमान लेते हैं, विलायक का नहीं लेते हैं ना। ऊपर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और इंटू, चूँकि प्रतिशतता निकालनी है तो इंटू 100 कर लेते हैं। अब आते उदाहरण है 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर 1 विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशतता के पदों में ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। अब देखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी विलेय पदार्थ चीनी है। चीनी की मात्रा कितनी है? 3.5 ग्राम। विलाय का द्रव्यमान, यानी विलाय कौन है? जल है। जल का जो है 46.5 ग्राम है। अब दोनों को मिलाने से विलयन बनता है, तो हमने दोनों को मिलाया, जोड़ दिया तो 50.0 ग्राम होता है विलयन। ठीक है। अब हम आते हैं द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करते। चूँकि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय यानी चीनी का कितना है? 3.5 ग्राम है और बटे और विलयन का द्रव्यमान 50 मतलब 50 है इंटू 100, तो निकलेगा कितना? 7%। ये हो गया। अब सेकंड नंबर पर आते हैं द्रव्यमान बटे आयतन के पदों में सांद्रता, यानी आयतन प्रतिशत। अब इसमें कैसे निकालते हैं? किसी विलयन के 100 ml में घुले
विलय की ग्राम में मात्रा उसकी सांद्रता को द्रव्यमान बटे आयतन के पदों में व्यक्त करते हैं। इसे समानता आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। किसी विलयन के 5% आयतन का अर्थ है कि विलयन की 100 ml में 5 ग्राम विलय घुला है। 5% अगर होता है तो इसका मतलब 100 ml विलयन में 5 ग्राम जो है विलय पदार्थ घुला हुआ है। आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। यहाँ पर विलयन को आयतन में लिया गया है इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब तीसरे नंबर पर आती आयतन बटा आयतन के पदों में सांद्रता। जब द्रव विलायक में द्रव विलय को घोला जाता है, द्रव विलायक है और विलय भी द्रव है, तो इस विधि द्वारा सांद्रता को व्यक्त करते हैं। अतः किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का ml में आयतन उसकी सांद्रता को आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते। जब दोनों मतलब ml में होता है तो ऐसे हम निकालते सांद्रता। अब आते आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूला है। किसी विलयन के 10% आयतन बटे आयतन प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन की 100 ml में विलय के 10 ml घुले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को हम अंत कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस।